दोस्तों आप सभी को स्वागत है बिग जॉब प्लेटफॉर्म में। पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। साथियों बताना चाहेंगे आज जो है गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से डीआरडीओ की तरफ से ये पोस्ट वैकेंसी है। ये जो जॉब रहेगा लोकेशन रहेगा आपका बेंगलुरु, इसमें जॉब लोकेशन रहेगा साथियों। और जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको ऑनलाइन, और DRDO.gov.in इस वेबसाइट से आप जा सकते हैं साथियों। अब जो है ग्रेजुएट इंजीनियरिंग बी इन बीटेक एंड ग्रेजुएट नॉन इंजीनियरिंग और बीकॉम BSc एंड BA एंड BC एंड BBA की जो डिप्लोमा एंड ITI स्टूडेंट जितने सारे कैटेगरी स्टूडेंट में हम बता रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। अब हम आपको इसमें जो है 4 चरण में डिवाइड किया गया है, कौन सी डिपार्टमेंट में कितनी पोस्ट वैकेंसी, क्या क्या रूल्स है। टोटल देखा जाए तो ये डिपार्टमेंट है टोटल जो है 150 पोस्ट वैकेंसी जो ऑल इंडिया सारे कैटेगरी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आपको ये डिटेल्स में और दिखाना चाहेंगे जो कौन सी डिपार्टमेंट है, क्या क्या पोस्ट वैकेंसी है। साथियों देख सकते हैं ये जो डिपार्टमेंट है ये जो है ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए है, जिसमें इंजीनियरिंग बी इन बीटेक एंड इक्विवेलेंट के लिए पोस्ट वैकेंसी है। इनमें 30 पोस्ट वैकेंसी है मैकेनिकल प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशनल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के लिए, और जो एरोनॉटिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए 15 पोस्ट वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है। कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनके लिए जो है 15 पोस्ट वैकेंसी है। थोड़ा इसमें क्लियर करना चाहेंगे, इसमें जो एज के हिसाब से देखा जाए तो साथियों 18 साल से शुरू करके 27 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद OBC SC ST और PWD कैटेगरी स्टूडेंट के लिए कुछ एज के एक्सटेंशन किया गया है, लेकिन और कुछ स्टूडेंट के लिए नहीं है। जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका कोई भी डिग्री होना जरूरी है, वो भी इंजीनियरिंग की, और ग्रेजुएट होना बहुत ही जरूरी है साथियों इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऊपर। अब जो कुछ चीज़ है जैसे कि मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल साइंस के लिए आपको 4 पोस्ट वैकेंसी है। सिविल इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट के लिए 1 पोस्ट वैकेंसी, और ये डिपार्टमेंट जो है 75 पोस्ट वैकेंसी डिक्लेरेशन किया है। अब जो ग्रेजुएट ट्रेंड नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए जो पोस्ट वैकेंसी रखा गया है, जैसे कि बीकॉम के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी है, BSc के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइंस के लिए इस तरह है। और मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम आपका 27 साल रखा गया है, और OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 एज के लिए, और गारंटी है आपका डिग्री कॉलेज पास करना बहुत ही आवश्यकता है साथियों। और BA के लिए आपको जो है BA के लिए आपको इंग्लिश हिस्ट्री फाइनेंस बैंकिंग के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है। BCA के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी, BBA के लिए 5 पोस्ट वैकेंसी है। PWD उनके एज के हिसाब से एस्टैब्लिश आपका कोई भी इंस्टीट्यूट में आपको पास करना बहुत ही जरूरी है, इसमें 30 पोस्ट वैकेंसी है साथियों। अब जो डिप्लोमा ट्रेंड के लिए आपको जो पोस्ट वैकेंसी है ये जो है डिपार्टमेंट टेक्नीशियन के लिए डिप्लोमा के लिए आपको है मैकेनिकल प्रोडक्शन एंड टूल्स एंड डाई डिजाइनर के लिए 10 पोस्ट वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपको 7 पोस्ट वैकेंसी। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्यूटर नेटवर्किंग के लिए आपको 3 पोस्ट वैकेंसी है। मिनिमम 18 साल है, मैक्सिमम 27 साल रखा गया। OBC के लिए 30 साल, SC ST के लिए 32 साल, और PWD के लिए 37 साल रखा गया है। डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग के लिए उनका पोस्ट वैकेंसी जो आपका क्वालिफिकेशन आप पास कर देंगे, तो ये जो डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो डिपार्टमेंट टोटल देखा गया इसमें 20 पोस्ट वैकेंसी सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब जो ITI के लिए आपको ट्रेंड के लिए आपको जो है मैकेनिस्ट के लिए फिटर मैकेनिस्ट के लिए 3 पोस्ट वैकेंसी, फिटर के लिए 4 है, टर्नर के लिए 3 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 3 है, और वेल्डर के लिए 2 है, शीट मेटल वर्कर के लिए 2 है, और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट वैकेंसी है। मिनिमम 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 27 साल रखा गया है। OBC के लिए 3 है, 30 एज रखा गया है, SC ST के लिए 32 और PWD के लिए 37 रखा गया है। आपका जो है सर्टिफिकेट वोकेशनल कोर्स होना जरूरी है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट पास करने वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं साथियों। अब जो लास्ट डिपार्टमेंट इसमें जो देखा गया है इसमें टोटल 25 पोस्ट वैकेंसी, तो टोटल मिला के 150 पोस्ट वैकेंसी जो सारे स्टूडेंट के लिए अभी है। अब जब हम आपको बताना चाहेंगे जो SC ST कैटेगरी स्टूडेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट आपका ये जो होना बहुत ही ज़रूरी है। और साथियों जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है ना, एंगेजमेंट जो है रहेगा ट्रेनिंग के लिए अप्रेंटिस एक्ट के रूल्स के हिसाब से रहेगा, और नो ऑब्लिगेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अप्रेंटाइज ऑन कंप्लीट द देयर ट्रेनिंग पीरियड में कोई ऑब्लिगेशन नहीं कर सकते। 12 महीना उनका जो है कंटेंट द एग्जीक्यूटिव कंटेंट द अप्रेंटिसशिप रहेगा, 10 टू इट भी ट्रेनिंग पीरियड इस तरह रहेगा जॉब के साथ साथ। बी इन बीटेक एंड डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टार स्टूडेंट के लिए ये वेबसाइट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दूँ, वहाँ से आप विजिट कर सकते हैं हमारा, और वहाँ पर आप कलेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन होने के लिए अबाउट द रजिस्ट्रेशन एबिलिटी द वेरिफिकेशन टाइम सिलेक्शन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के हिसाब से आप रह सकते हैं। इसमें अभी तक कोई एग्जामिनेशन नहीं मेंशन नहीं किया गया, फिर भी आपको जो रहेगा वो ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, और आपका जो है एग्जाम की जो रिजल्ट है रिजल्ट के हिसाब से आपको सिलेक्शन किया जाएगा।
अब ITI स्टूडेंट सारे स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो अप्लाई कर देंगे तो आप अप्लाई हो जाएंगे, तो फिर आप सारे चीज़ ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इसमें जो ट्रेनिंग पीरियड ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंटिंग अंडर द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर एनी ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो कैंडिडेट मोर वन ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। कोई भी स्टूडेंट 1 साल की एक्सपीरियंस नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते साथियों। अब इसी तरह जो नॉट एनी प्रोवाइडेड क्वार्टर एंड हॉस्टल, आपको कोई क्वार्टर या हॉस्टल प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ये तो चीज़ थी। जब आप ज्वाइनिंग करेंगे ट्रेनिंग पीरियड में, आपको जो ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए जो डिपार्टमेंट पहले डिपार्टमेंट तक बताया था उनको महीने में 9,000 मिलेगा, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए 8,000 और ITI स्टूडेंट के लिए 7,000 सैलरी रहेगा साथियों। नॉन जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए वो भी इसी तरह आपका कितना रहेगा, वो भी 9,000 पर मंथ आपका सैलरी रहेगा। और जो मेडिकल फिटनेस के लिए आपको फिजिकल फिटनेस जो मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे रहेगा आपका जो डिटेल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट DRDO की तरफ से जैसे सिलेक्शन करेंगे वो आपका मार्क के हिसाब से ही सिलेक्शन हो जाएंगे, फिर आप सिलेक्शन होने के बाद आपको इसमें रह जाएगा। तो कुछ चीज़ और है मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट रहेगा साथियों। पहले मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट के ऊपर होगा, फिर इंटरव्यू होगा। इसका मतलब आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एग्ज़ाम देने के बाद आप सिलेक्शन होने के लिए मौका मिल सकती है साथियों। और जब 5 साल की हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, जब हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका वेबसाइट दे देंगे, आप वहाँ से भी वेबसाइट में विजिट करके डायरेक्ट अप्लाई करने का मौका मिल जाएगा साथियों। तो सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अपलोड करना है आपको, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करके ओरिजिनल सारे जब फॉर्म भरेंगे तो ओरिजिनल अपलोड कर देना है साथियों। तो इसी तरह जो डिपार्टमेंट 10th मार्कशीट देना है, जो आपको लास्ट क्वालिफिकेशन है वो मार्कशीट देना है, वो सारे चीज़ आपको दे के इस फॉर्म को भरना है। अब जो लास्ट में जो है आपका कैसे कि जो कॉमनवेल्थ ऑनलाइन जो अप्रेंटिसशिप आपका 21 मार्च से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट रहेगा आपका 9 अप्रैल, इसका लास्ट डेट रहेगा। पब्लिसिटी जो आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट आपका रिटन एग्जाम 23 अप्रैल में शुरू हो जाएगा और आपका जो सिलेक्शन कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे तो 2 मई में इसको ज्वाइनिंग कर जाएंगे। तो साथियों बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो इसका अंतिम डेट सारे चीज़ हम आपको बता चुके हैं। अभी तक इसका कोई एप्लीकेशन फॉर्म की कोई चार्जेस नहीं मेंशन किया गया है। तो पहली बार इस चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपकी छोटी सपोर्ट मुझे बहुत मोटिवेशन देती है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।